मैं श्रद्धा मौजूद हूँ इस वक्त टिकरी बॉर्डर, जहाँ पर खालसा एड की तरफ से शौचालय बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल काम जारी है, काम चल रहा है अगर इस तरीके से देखें तो। और हम यहाँ पर अंदर की ओर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना काम अभी जो है हो चुका है और कितना काम पेंडिंग है। साथ ही साथ हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह भाट। भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी, यहाँ पर जो है शौचालय बनाए जा रहे हैं, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लगा कि इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभी? बिल्कुल जी, जो खालसा एड जब से ये किसान आंदोलन चला हुआ है, खालसा एड के लोग हमारे जो वॉलंटियर्स, हम दिन रात यहाँ इनके साथ, किसानों के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ जो आवश्यकता, ये टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये जो अब हम खड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर पे, यहाँ पे फीमेल्स की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। तो उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनका हाइजीन का और बाकी चीज़ों का ख्याल रखना जो हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए उनकी प्राइवेसी के लिए सारा ये सेमी परमानेंट बोलेंगे इसको, सेमी परमानेंट जो हमने टॉयलेट्स का प्रबंध किया, यहाँ नहाने का और टॉयलेट्स का प्रबंध है। और इसमें 2 सेक्शंस हैं, मेल का अलग है और फीमेल्स का अलग है जी। जी, तो मतलब यहाँ पर नहाने की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है, और मेल फीमेल दोनों का ही। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसा कि कुछ चलते फिरते सरकार द्वारा जो है टॉयलेट्स दिए गए थे, तो उनका क्या लगा आपको? वो कामगर नहीं थे? नहीं, चलो का ये है कि वो है तो ठीक है, लेकिन वो एक तो उनकी जो सीटिंग है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, वहाँ तो उसमें बैठा भी नहीं जाता, तो वो मतलब उनमें दिक्कत आती है। कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, उसको सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो कई तरह की दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे संख्या ही बहुत ज़्यादा है, तो बार बार ना तो उनकी सफाई हो पा रही है, तो वो चीज़ें मतलब काम नहीं कर रही प्रॉपरली। तो हमने ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ रहेगा और यहाँ परमानेंट जो हमारे वर्कर्स रहेंगे, जो इसकी साफ़ सफाई का और इसकी मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे पूरा। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रबंध किया गया है। अभी जैसे टिकरी बॉर्डर पर ये चीज़ का प्रबंध किया गया है शौचालय वगैरह का, तो किसी और बॉर्डर पे भी जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर भी आप लोग कुछ करने की सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये सेकंड वो है। इससे पहले हम जो सिंगू बॉर्डर पे हमारा एक शेल्टर होम चल रहा है, विश्राम घर, उसमें हमने तकरीबन 500-600 बेडिंग का सिस्टम है, रात रहने के लिए प्रबंध है। परमानेंट टॉयलेट्स हैं लेडीज़ के लिए अलग से, तो और जेंट्स के लिए अलग नहाने का व्यवस्था है सारा। वो प्रबंध पहले वहाँ चल रहा था। यहाँ हमारा जो टिकरी बॉर्डर पे भी हमारा जो किसान मॉल के नाम से आपने देखा होगा, वो दोनों बॉर्डर्स पे चल रहा है, जहाँ लोगों को जो डेली नीड्स की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और वाशरूम्स का यहाँ कमी थी। वैसे तो पहले जो प्रशासन ने दिए हुए हैं, या आम लोगों ने भी जो पोर्टेबल्स यहाँ पर खड़े किए हुए हैं वो हैं, लेकिन वो उनकी बहुत जो शिकायतें, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि इसका आप कुछ करो, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या ज़्यादा है और वो काम नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, उनकी सफाई वगैरह नहीं हो रही। तो हमने ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो टिकरी बॉर्डर पे ये सेकंड फेज़ में ये आया हुआ है। इससे पहले हमने सिंगू बॉर्डर पे ये किया हुआ है पहले। जी, इसी के साथ एक और सवाल कि अभी जैसे कि मैं देख सकती हूँ संख्या तो यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन कितने लोग एक साथ जो हैं इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं? मैम, एक्चुअली क्या है कि जो ये प्रबंध किया गया, ये इनको हमने फेजेज़ में डिवाइड कर लिया है। अभी ये फर्स्ट फेज़ में आई गेस 50 के तकरीबन 25 का ये स्लॉट हमने तैयार किया है, जिसमें ये लेडीज़ के 25 और 25 मेल्स के लिए टॉयलेट्स हैं और नहाने का प्रबंध है। ऐसा ही फेज़ एक बार इसको चला देंगे, क्योंकि इसमें सीमेंट वगैरह नीचे डालना है, तो वो टाइम लेता है। तो हमको ये है कि एक फ़ेज़ में इसको स्टार्ट कर दें और उसके बाद में दूसरे पे वर्क कर लेंगे, ये वर्किंग में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम जितना भी जिसमें कि लोगों को आसानी हो उतना प्रबंध करेंगे, चाहे हमको इसकी संख्या कितनी भी उड़ानी पड़ जाए। तो यहाँ पर मतलब फ़िलहाल ये लेडीज़ का है, या फिर अभी फ़िलहाल कॉमन यूज़ करेंगे, फिर दूसरा यूज़ करेंगे? ये आप पीछे देख रहे हैं, ये एक वार्ड इधर है, एक इधर है, दोनों का इसकी अलग से एंट्री होगी, उसकी अलग से एंट्री होगी। ऐसा ही ये एक जो है इधर भी जो टॉयलेट्स का प्रबंध है, इसको हम ये जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर रहा था, लेकिन जैसे हम रोज़ इंस्पेक्शन होती है, अब इन्होंने ये पर्दे लगा दिए, तो हमने बोला कि ये पर्दे नहीं, यहाँ पे एक दरवाज़ा ही प्रॉपर, क्योंकि प्राइवेसी है, तो जिसको अंदर से कुंडी लग सके, वो अब ये उतार के इसको दरवाजे लगाएंगे। तो एक पार्ट उधर है, एक इधर है, एक मेल्स के लिए होगा, एक फीमेल्स के लिए होगा। तो ये प्रॉपर मतलब दोनों के लिए अलग अलग, उनकी एंट्री भी अलग से होगी, एग्जिट अलग से होगा। तो ये फर्स्ट फेज़ में जो ये एक सेटअप तैयार किया है, ऐसा ही सेटअप एक दोबारा तैयार कर देंगे, अगर ये इसमें संख्या ज़्यादा हुई तो। जी, बहुत सही बात कही अभी आपने कि जो है प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, उसके लिए यहाँ पर दरवाजे भी लगाए जाएंगे। तो
यहाँ पर आप लगभग कितने दिनों में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा? जैसे अभी काम चल रहा है अभी भी, तो ये कितने वक्त में तैयार हो जाएगा? आज की डेट में इन्होंने ये हमें हैंड ओवर करना है, शाम तक इसको रेडी कर देंगे, रात में ये सूख जाएगा, जिस पे जो भी इसमें वो करेंगे, नीचे इसकी जो प्लास्टर वगैरह बेस बनाएंगे, तो कल से ये वर्किंग में आ जाएगा जी। एक और छोटा सा सवाल मेरे मन में जो है अभी आया है, मैं वो पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे पानी की सप्लाई है, क्योंकि ऑब्वियसली वॉशरूम बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो पानी का सप्लाई चाहिए, वो आप कैसे जो है कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए इसको हमने सेमी परमानेंट बनाया है, इसके लिए इसको बनाया इसलिए क्योंकि जो पोर्टेबल्स थे उनमें बड़े चैलेंजेस थे कि उसमें पानी की दिक्कत आ जाती, कभी पानी बंद हो गया, वो टैंकर वाले को बोलो पानी डाल के जाए, तब तक लोग परेशान होते थे। कई बार कोई आ जाता था तो वो लोग भी कोऑपरेट नहीं करते, उसमें मतलब वो डर्ट फैल जाता था, गंद होता। तो इसको इसीलिए बनाया गया। इसके लिए हमने प्रॉपर जो एक जो बोरवेल है उसमें मोटर डाली हुई है, कनेक्शन वहाँ से लिया बाहर की साइड, और इसके वेस्टेज के लिए हमने एक डिग जो निकाला है, और डिग में सारा उसमें वेस्टेज आएगी, तो वेस्टेज जो है उसमें से वो सक करके जो टैंकर वाला लेके जाएगा, उस तरफ आप देख सकते हैं वहाँ मोटर का कनेक्शन है, वहाँ से पानी का जो परमानेंट कनेक्शन लिया गया इसके लिए। तो ये इसका प्रबंध किया गया, इसकी सप्लाई का और इसके वेस्टेज का जो डिग वगैरह बना के पूरा प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर मतलब हमारे सप्लाई के लिए मोटर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ साथ ड्रेनेज के लिए डिग प्रॉपर बनाया गया है। हाँ जी, उससे जो है जो भी है वो टैंकर, डिग बड़ा डिग है, उसमें से वो पक्का हमने टैंकर वाले से कर लिया है कि वो दिन में 2 बार आएगा, और इमरजेंसी में भी जब हम उनको बुलाएंगे वो आएगा और उसको लेके जाएगा, खाली करके लेके जाएगा जी। और उसी के साथ एक और छोटी सी चीज़ की हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वॉशरूम्स में, तो हाइजीन का आप क्लीननेस का, नीटनेस का कैसे ख्याल रखने वाले हैं? उसके लिए कोई और जो है पर्सन आपने रखा हुआ है? हाँ जी मैम, उसके लिए हमने जो हायर किए हैं फीमेल वार्ड के लिए 2 लेडीज़ परमानेंट यहाँ रहेंगी, मेल वार्ड के लिए भी जो मेल्स रहेंगे परमानेंट, जो प्रॉपर साथ ही जैसे आप मॉल्स में या कहीं भी होटल्स वगैरह में देखते हैं कि बंदे रहते हैं कि जब कोई निकला तभी साथ के साथ सफाई का उन्होंने ध्यान रखना है, तो ये वो प्रॉपर बंदे यहाँ रहेंगे। उसकी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उसकी मैनेजमेंट को देखेंगे, और 2 बंदे जो हायर किए हुए बंदे उसको पूरा परमानेंट देखेंगे कि उसकी साफ़ सफाई के लिए। जी, और कुछ आप जो है बताना चाहें इस वॉशरूम के बारे में, या फिर खालसा एड के बारे में कोई भी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल जी, वैसे हमने पोर्टेबल्स हमने भी वैसे फर्स्ट फेज़ में हमने भी यहाँ जो रखे थे, तो उसमें ये चैलेंजेस थे कि उसमें सीढ़ियाँ होती हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये सेमी परमानेंट सेटअप किया गया। उसके अलावा खालसा एड के बारे में आप बात कर रहे थे, तो खालसा एड जो सिर्फ ये अभी 26 और 27 को नवंबर को जो किसान लीडर्स हैं उन्होंने कॉल दी कि दिल्ली चलो, उससे पहले जो ये 2 माह पहले ये आंदोलन पंजाब में सड़कों पे था, तो खालसा एड तब से फर्स्ट डे से वहाँ पंजाब में भी किसान भाइयों के साथ था, वहाँ जहाँ भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती थी लंगर की या और किसी चीज़ की, तो वो हम प्रोवाइड करवा रहे थे। तो जब ये दिल्ली आए तो फर्स्ट दिन से हम दिल्ली इनके साथ हैं, तो इनको कोई भी किसी तरह की भी, क्योंकि टाइम डे बाय डे मिनट टू मिनट चेंजेस आ रहे हैं, कभी बारिश आई तो ऐसे चैलेंजेस, तो बारिश में तरपाल देनी है, रेनकोट्स देने हैं, उससे पहले कभी उनको डेली नीड्स की चीज़ें, ब्रश है, पेस्ट है, ये चीज़ें हमारे ध्यान में थी। पहले तो हम इसके लिए एक स्टॉल लगा के वहाँ से दे रहे थे, तो फिर एक दिमाग में आया कि उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो ब्रश लोग ले रहे थे, एक बार लिया और उसको यूज़ किया, उसको फेंक दिया। तो इसके लिए हमें जो थोड़ा सेंसिटिव लोग थे वो इसकी हमें शिकायत भी कर रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन इसमें वेस्टेज हो रही है, तो आप इसको कोई प्रॉपर, अभी ये लंबा चलेगा तो इसके लिए कोई प्रॉपर सेटअप कीजिए। तो हमने उसके लिए किसान मॉल, आपने देखा होगा किसान मॉल का सेटअप टिकरी बॉर्डर पे भी है और उधर सिंगू बॉर्डर पे भी कर दिया है। उसमें हम प्रॉपर ये देखते हैं कि ये किसान है, उसका आधार कार्ड लेके उसका एक टोकन बना के बाकायदा हमने ट्रॉलीज़ में टोकन दे के आते हैं, ट्रॉली से वो लोग आते हैं जिसको क्या ज़रूरत है, जिसको शूज़ की ज़रूरत है वो शूज़ ले जाता है, जिसको कोई डेली नीड्स की चीज़ और चीज़ें, तरपाल की ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें हमारे यहाँ से आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो ले जाता है। तो एक सेटअप कर दिया गया है ताकि ये अगर कोई किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि किस तरीके से फ़िलहाल हमें बताएं इन्होंने कि किस तरीके से जो है सुविधाएं रखी गई हैं, किस तरीके से सारा प्रबंध किया जा रहा है, शौचालय हो, ड्रेनेज हो, क्लीननेस हो, नीटनेस हो, हाइजीन की बात की जाए तो हर एक चीज़ को प्रॉपर ध्यान में रखा गया है। तो इसी के साथ मैं स्प्रदा, कैमरा पर्सन आयुषी बिस के साथ, चैनल हाउ इंडी।